हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 28 नवंबर हो गया, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइज, आज का मोटिवेशन थॉट है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दैट मीन्स आप मेहनत करते रहिए गाइज, हार्ड वर्किंग करते रहिए। स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है साथ में, ठीक है ना। तो बस आप मेहनत करते रहिए, सक्सेस अपने आप पे फिदा हो जाएगी। दैट मीन्स अपने आप आपको इन द लाइफ आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं था, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल से फिर देखते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, हु इनॉग्रेटेड ए ग्लोबल सेंटर फॉर द एक्सलेंस फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्री कॉल्ड दक्षिण। मतलब वैश्विक दक्षिण देशों के लिए दक्षिण नामक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी एजुकेशन मिनिस्टर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर के। दैट मीन्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है ना। किसे इनोग्रेट किए हैं? इनोग्रेट किए हैं एक सेंटर जो कि एक्सेलेंस फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्री के लिए है, ठीक है ना, जिसका नाम दक्षिण रखा गया है, ठीक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण का, ठीक है ना। दक्षिण का फुल फॉर्म हो गया है डेवलपमेंट नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फॉर ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सलेंस, दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे साउथ में एक सेंटर बनाया जा रहा है एक्सलेंस के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं, इसको इनोग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा, दैट मीन्स इंडिया ऑफ पीएम। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इट वाज लॉन्च्ड एट द फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। जब फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था उस समय इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इट इज़ ए ग्लोबल साउथ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी समिट। दैट मीन्स ये ग्लोबल लेवल पे साउथ साइड में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक तरह का इनिशिएटिव है, दैट मीन्स पहल है, ठीक है ना। और ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि प्रोवाइड करवाएगा एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज एंड ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट के लिए जो कि डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उनको एज ए प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवा सकता है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा सकता है एसेंशियल मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड। ओके, और जो कि इन द फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन 12 to 13 जनवरी 2023। दैट मीन्स ये जो ग्लोबल लेवल का जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो पहला समिट हुआ था 12 से 13 जनवरी 2023 में हुआ था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, नवंबर 17 को इंडिया होस्टेड द सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। दैट मीन्स नवंबर 17 को, 17 नवंबर को इंडिया होस्ट किया है सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, जिसको एज ए टर्म किया जा रहा है VOGSS। ओके, याद रखिएगा, ये एक तरह का वर्चुअली फॉर्मेट में ये कंडक्ट किया गया है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। ब्रिक्स 2023 का होस्ट किसके द्वारा किया गया है? 2023 में साउथ अफ्रीका के द्वारा। ये एक तरह का 15th एडिशन था, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं G20, जो कि G21 अब हो गया है, ठीक है। न्यू मेंबर कौन जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन, ठीक है ना। और 2023 में जो होस्ट किया था वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था G20 को। ओके, आई थिंक गॉट इट। अब G21 हो गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन एज ए एक मेंबर ऐड हो गया है G20 में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, एससीओ का 2023 का समिट इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है ना। 49th नंबर का जो G7 समिट हुआ था जापान के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है। और ICC 2023, कितना ख़राब सिचुएशन था यार ये। ICC 2023 जो इंडिया होस्ट किया था ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और इसमें इंडिया हार गया है, ठीक है ना। बहुत ही दुखद है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवीज फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्राफ्ट? नौसेना का चौथा पनडुब्बी रोधी वाटर फेयर क्राफ्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है, क्राफ्ट का नाम क्या है? एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमीनी, ऑप्शन बी कमान, ऑप्शन सी प्रधान एंड ऑप्शन डी मान। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए अमीनी। दैट मीन्स जो इंडियन नेवी का जो फोर्थ एंटी सबमरीन वाटर फेयर जो क्राफ्ट का नाम रखा गया है अमीनी रखा गया, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस।
सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेवी का 4th एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट के बारे में, ठीक है ना। सो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ द क्राफ्ट का बात करते हैं, आर्मेनी नाम रखा गया है, ठीक है ना। इट इज़ द 4th इन द सीरीज ऑफ द 8 एंटी सबमरीन। 8 एंटी सबमरीन के कैटेगरी में ये 4th नंबर का सीरीज एज ए डेवलप्ड हुआ है, दैट मीन्स बनाया गया है, ठीक है ना। और ये एक तरह का वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, बिल्ड बाय द गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फॉर द इंडियन नेवी के लिए, दैट मीन ये इंडियन नेवी के लिए एज ए बिल्ड किया गया है, किसके द्वारा, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स, जो कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है ना, उसके द्वारा ये बनाया गया इंडियन नेवी लो के लिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, यार ठंडा बहुत ज़्यादा है, सो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपना बॉडी का ख्याल रखिएगा, तभी सब कुछ हो सकता है। दैट मीन्स आप पढ़ाई कर सकते हैं, सो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, शिप हैज़ बीन शिप हैज़ बीन नेम्ड आमिनी। आमिनी नाम रखा गया है शिप को, ओके, जो कि सिग्निफाई करता है स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंपॉर्टेंस अकॉर्डेड टू द आइलैंड ऑफ द आमिनी एट द लक्षद्वीप लोकेटेड अबाउट 400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कोची। दैट मीन्स कोची में 400 किलोमीटर जो अवे एज ए वेस्ट साइड में जो लोकेटेड है, ठीक है ना, लक्षद्वीप, वहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम आमिनी है, ठीक है ना। उसी के नाम पर इसका, दैट मीन्स ये नेवीज़ का जो 4th एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर जो क्राफ्ट है उसका नाम रखा गया है। सो आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, एक क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर का क्लास के कैटेगरी का है, ठीक है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये फोर्थ नंबर का एज ए एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर क्राफ्ट है जिसका अमिनी नाम रखा गया, ठीक है ना। तो पहला का नाम क्या था, अरनाला था, ठीक है ना। सेकेंड शिप का नाम क्या था, INS अंद्रोथ था, ओके। और थर्ड का था अंजदीप, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो ये 8 कैटेगरी एंटी सबमरीन है और ये डेवलप्ड होगा। सो जैसे जैसे एज ए इन द फ्यूचर न्यूज़ में आएगा हम डिस्कस करेंगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर एग्जाम पर्पज़। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस। So name of the country who invented Global South to join the recently launched Global Biofuel Alliance. That means उस देश का नाम बताइए जिसने ग्लोबल साउथ अलायंस को हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी फ्रांस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने दैट मीन्स एक तरह का ग्लोबल अलायंस बुलाया है ग्लोबल बायोफ्यूल्स से रिलेटेड, ओके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा कि हम लोग ग्लोबल साउथ टू ज्वाइन द रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया ने इनवाइट किया है, ठीक है ना। एक ग्लोबल अलायंस हुआ है फॉर प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स को बायोफ्यूल से रिलेटेड प्रमोट करने के लिए एक तरह का ग्लोबल अलायंस किया गया है, मीट हुआ है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, ये लॉन्च हुआ है G20 लीडर्स के द्वारा। दैट मीन्स जो G20 ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है अलायंस को, दैट मीन्स ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, ठीक है ना। इसका मेन व्यू है गाइस, व्यू टू रिड्यूसिंग एमिशन इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री सेक्टर। दैट मीन्स सो इसका मेन पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इसका मेन पॉइंट है रिड्यूस करना इमिशन को, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है ना, और इससे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिड्यूस करना है इमिशन को, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विच इंक्लूड्स top producer Brazil and USA will help build the worldwide market for the trade in biofuel. That means सो यहाँ बोला जा रहा है गाइज, जो ये बायोफ्यूल है गाइज वो बायोमास से एज ए ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बोला जा रहा है जो ये बायोफ्यूल का एक तरह का ट्रेड मार्केट एज ए वर्ल्ड वाइड में क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कौन है, ब्राज़ील और USA, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, 1.4% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 2014। इंडिया अचीव 10% ब्लेंडिंग ऑफ द इथेनॉल इन पेट्रोल मई 2022। दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है 2014 में 1.44% बायोफ्यूल को ब्लेंड करके पेट्रोल में यूज़ किया जा रहा था, ठीक है ना। इंडिया का अचीव है 10% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। दैट मीन्स इथेनॉल को ब्लेंड करके पेट्रोल में मिक्स करके यूज़ करने का जो इसका 10% का जो टारगेट था मई 2022 तक टारगेट था, जो कि इंडिया अचीव कर लिया है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा
और इंडिया का टारगेट है गाइस कि 20% करने का। दैट मीन्स ये जो अभी दैट मीन्स मई 2022 तक 10% का टारगेट था, वो इंडिया अचीव कर लिया, ठीक है ना। और इसको एज ए 20% करना है टारगेट, ठीक है ना। दैट मीन्स बायोफ्यूल्स को दैट मीन्स बायोफ्यूल को ब्लेंड करके पेट्रोल में और डीजल में मिक्स करके यूज़ करने का जो टारगेट है 20%, वो कब तक अचीव करना है इंडिया को? 2025 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, और अभी तक 19 कंट्री, दैट मीन 19 कंट्री के साथ साथ और बहुत सारे दैट मीन्स जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, एडीबी हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गए। एडीबी दैट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। एडीबी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ज्वाइन किया है इस अलायंस को, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड ए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विथ अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन्स बाई 2030। मतलब इंडिया का टारगेट है लॉन्च करना एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, ठीक है ना। कितना? 5 मिलियन टन्स को एज ए प्रोड्यूस करना है इंडिया को, 2030 तक टारगेट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। सो गाइज फोकस रखिएगा, ठीक है ना। एज ए पीसीएस और एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। करेंटली इंडिया रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ग्लोबली। दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो रैंक है थर्ड नंबर का है, जो कि लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाला, ठीक है ना। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। बायोफ्यूल्स क्या है? बायोफ्यूल्स एक तरह का लिक्विड फ्यूल है जो कि डिराइव किए जाते हैं बायोमास से, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। ये यूज़ किए जाते हैं अल्टरनेटिव लेवल पे। दैट मीन्स अल्टरनेटिव एक तरह का ये फ्यूल्स हो गया, ठीक है ना, जो कि यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेस्ड रहता है फॉसिल फ्यूल्स पे, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, किसको? बायोफ्यूल्स को, ओके। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, ये एक तरह का लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन है, और ये फ्यूल्स कौन कौन से हो गए हैं? गैसोलीन हो गए, डीजल हो गए, एविएशन फ्यूल्स हो गए, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, बायोफ्यूल्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दैट मीन्स बायोफ्यूल्स को एक्वायर्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है वेस्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के वेस्ट से और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के वेस्ट से एज ए बायोफ्यूल्स ऑब्टेन किया जाते हैं, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, शुगर कैन, राइस, कॉर्न एंड आर मेजर फीड स्टॉक यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्यूल्स। ये शुगर कैन हो गया, राइस हो गया और कॉर्न हो गया, एक तरह का मेजर फीड स्टॉक है जो कि प्रोडक्शन करता है फ्यूल को, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो आई थिंक यू गॉट इट। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा गाइज, इंडिया का टारगेट नेट जीरो का कब तक है? दैट मीन्स क्या करना है? रिमूविंग करना है कार्बन को एज मच एज फ्रॉम एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से एकदम जितना हो सके उतना एज ए नेट ज़ीरो कर देना है। इंडिया का टारगेट कब तक का है? 2070 तक है, ओके। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2070 तक इंडिया को एज ए नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन फ्री करना है, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। So guys, next question है, a new development scientists have discovered fragments of a continent in a Southeast Asia. What is the name? एक नया विकास वैज्ञानिकों ने दक्षिण पूर्व एशियाई में एक महाद्वीप के टुकड़े खोजे हैं, तो महाद्वीप का नाम क्या है? एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर्गोलैंड, ऑप्शन बी अमेरिकन आइलैंड, ऑप्शन सी इंडियन आइलैंड एंड ऑप्शन डी जीलैंडिया। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि जीलैंडिया एक तरह का 8th नंबर का कॉन्टिनेंट हो गया, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर सो इसका करेक्ट ऑप्शन का बात करते हैं गाइस, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, आर्गोलैंड, ओके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फ्रैगमेंट्स, दैट मीन्स एक टुकड़ा, किस कॉन्टिनेंट का? साउथ ईस्ट एशिया का एक कॉन्टिनेंट है जिसको आर्गो लैंड बोला जा रहा है, ठीक है ना। उसका एक एज ए टुकड़ा एज ए डिस्कवर किया है, ठीक है ना। ये सिचुएटेड है साउथ ईस्ट एशिया में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। ये रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोला जा रहा है गाइस, ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये जो टुकड़े हैं आर्गो लैंड का, वो ओरिजिनली पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। बट हैव सिंस देन शिफ्टेड टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडोनेशिया। मतलब ये फिर बाद में क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया इंडोनेशिया का ईस्टर्न साइड में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। लैंड मास वाज एग्जिस्टेड 155 मिलियन ईयर्स एगो। बोला जा रहा है गाइस, ये जो लैंड मास है, ये जो टुकड़ा है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट हो रहा था 155 मिलियन ईयर्स एगो पहले, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। आर्गो लैंड इज़ नॉट ए कोहेसिव लैंड मास, कोहेसिव लैंड मास नहीं है, बट रेदर ए सीरीज ऑफ द माइक्रो कॉन्टिनेंट, एक छोटे छोटे माइक्रो कॉन्टिनेंट है, ओके। हेंस कॉल्ड आर्गो पेलागो।
दैट मीन्स इसको एज ए दैट मीन्स आर्गो लैंड को एज ए टर्म किया जा रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, तो उसको एज ए टर्म बोला जा रहा है आर्गो पेलागो। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो आई थिंक आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। और कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और गाइज ठंडा बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।